विदेशी सांसद का दावा, मोदी ने नहीं उठाया कोई बड़ा कदम तो 10 सालों में भारत बन जाएगा पाकिस्तान। अभी से ही तालिबानी सोच की दिखने लगी है बानगी। राजस्थान की घटना के बाद बन सकती है प्लानिंग। जब अंबेडकर ने संविधान में नहीं लिखा सेक्युलर, तो इंदिरा को क्यों पड़ गई थी जरूरत? क्या मोदी बोलेंगे? अगर किसी चाय की दुकान पर खड़े होकर आपने किसी अब्दुल को किसी घटना के लिए दोषी ठहरा दिया, तो तुरंत सेकुलर गैंग आ जाएगा। वो कहेगा भैया हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही आप किसी आरव का नाम लेंगे, वो खुश हो जाएगा। यही सेकुलर गैंग की पहचान है जो राजस्थान की घटना पर चुप है। हम और आप देश में रहकर चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन विदेशी नेता इस पर चुप नहीं है। पहले सुनिए कि डच सांसद गिर्ट विल्डर्स ने क्या कहा है, फिर बताते हैं कि ब्रिटेन मॉडल क्या है जिसे भारत में लागू किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने वोट लेने के लिए संविधान के बदला कई लोग गलतफहमी पाल बैठे हैं कि देश उनके बाप दादा का है। इंदिरा के उस गलती के बारे में बताएं, उससे पहले सुनिए डच सांसद ने मोदी से क्या कहा, जिसकी चर्चा विदेशों में तेजी से हो रही है। भारत को एक दोस्त होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि असहिष्णु के प्रति सहिष्णु होना बंद करें। चरमपंथियों, जिहादियों और आतंकियों से हिंदुत्व की रक्षा करें। इस्लाम की तुष्टीकरण नहीं करेंगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं को ऐसा नेता चाहिए जो 100% उनकी रक्षा कर सके। भारत हिंदुओं का है, भारत में हिंदुओं को सुरक्षित होना चाहिए। भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है। राजस्थान की घटना के बाद से सवाल ये है कि क्या धर्म विशेष के लोगों को बरगलाया जा रहा है? पाकिस्तान में बैठे संगठनों में आकर कुछ लोग देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे सैकड़ों आतंकी संगठन इसके लिए युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें हथियार और पैसा भी दे रहे हैं। आबादी के लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान की आबादी करीब 22 करोड़ है, जबकि भारत में इससे थोड़ी कम ही संख्या मुसलमानों की है। अगले 40 सालों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। ज्यादातर संख्या में जो आतंकी वारदातों में लोग पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। इसलिए ये सवाल उठने लगा है कि क्या ISIS और दूसरे विरोधी देशों के लोग यहाँ के लोगों को ही यहाँ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा रहा तो समझिए कि जिस लिहाज से देश में आबादी बढ़ रही है, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। साल 1951 में भारत में हिंदू 30 करोड़ और मुसलमान 3.5 करोड़ थे। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपको कई इलाके मिलेंगे जिन्हें मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में भी मिनी पाकिस्तान और बांग्लादेशी झोपड़पट्टी लिखा देखा गया है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। राजस्थान वाले मामले में भी सवाल उठ रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि देश में वोट की सियासत के लिए एक बार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की गई थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, PM थी इंदिरा गांधी। उनको लगा कि भारत के माथे पर पोस्टर लगाना चाहिए कि भारत सभी धर्मों की रक्षा करने वाला देश है। इसलिए संविधान की मूल भावना में एक शब्द जोड़ा गया था जिसे धर्मनिरपेक्ष शब्द कहा जाता है। इसका मतलब है भारत किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का भारत में सम्मान है। लेकिन सवाल उठता है, जब धर्मनिरपेक्षता शब्द को बाबा साहेब ने नहीं जोड़ा तो इंदिरा ने क्यों जोड़ दिया था? और भारत को इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है? इंदिरा गांधी सरकार ने मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा किया, जिसका विरोध उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये साफ कहा था कि संविधान के मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 3 साल बाद ही मूल भावना में ही एक शब्द जोड़ा गया। साल 2017 में मोदी सरकार में मंत्री रहे अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान में बदलाव की बात कही तो लगा कि ये हट जाएगा। अगर ये शब्द हटा तो एक तरह से सेकुलर गैंग का हथियार छीन जाएगा। हालांकि इसकी राह में कई कांटे हैं, इसलिए हो सकता है मोदी सरकार ब्रिटेन वाला मॉडल अपनाए। जैसे ब्रिटेन एक ईसाई देश है, लेकिन वहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। ऐसे ही भारत भी हो सकता है हिंदू राष्ट्र बने और सबको रहने की आजादी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।